इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इकोनॉमी में ये जो सेंट्रल बैंक है, मतलब जो आरबीआई है इंडिया में, उसके पास पावर होती है कि वो कितना पैसा चाहती है इकोनॉमी में, कितना पैसा सर्कुलेट हो, ये पावर सेंट्रल बैंक के पास है। और क्रेडिट कंट्रोल का मतलब ये है कि मनी सप्लाई के बेसिस पे वो ये तय कर सकती है कि मैं कितना लोन दूं। ठीक है, कैसे करती है वो देखते हैं। सबसे पहला जो मेथड है क्रेडिट और मनी सप्लाई कंट्रोल करने का, वो है मेरा बैंक रेट। वो है क्या? मेरा बैंक रेट। इसको यूएसए में डिस्काउंट रेट कहते हैं। अब ये बैंक रेट और डिस्काउंट रेट क्या है पहले समझिए। होता क्या है कि जो आरबीआई है या जो सेंट्रल बैंक है, वो कमर्शियल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स मतलब जो बाकी जितने भी आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक है, इनको लोन देती है। ठीक है, इनको लोन दिया लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए, लंबी नीड्स के लिए। ठीक है, जब इन्हें बहुत लंबे समय के लिए पैसा चाहिए होता है तो इनको ये लोन देती है, और बदले में कमर्शियल बैंक जो है वो इनको इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है, प्रिंसिपल तो पे करना ही करना है, साथ में इनको इंटरेस्ट भी पे करती है। ये जो इंटरेस्ट है, ठीक है, ये जो इंटरेस्ट है ये कमर्शियल बैंक के लिए खर्चा है। ये जो इंटरेस्ट है ये कमर्शियल बैंक के लिए कॉस्ट है। ठीक है, तो इनके पास जो पैसा है वो इंटरेस्ट अमाउंट से कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कमर्शियल बैंक के पास अभी 1 लाख रुपए पड़े हैं और इनको इंटरेस्ट में 10,000 रुपए देना है, तो टेक्निकली अभी ये 90,000 ही लोगों को लोन दे सकती है। ठीक है, तो इनके पास 90,000 रुपए हैं। अब अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ के 12,000 हो गया, अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ के 12,000 रुपए हो गया, तो बैंक वालों के पास कम पैसा बचेगा, उनके पास 88,000 ही बचेगा। ठीक है, वो आगे जो लोन है वो सिर्फ 88,000 ही दे पाएगी। वहीं पर अगर इंटरेस्ट रेट मान लीजिए कम हो गया, मान के चलिए इंटरेस्ट रेट, अब रेट नहीं, मैं अमाउंट की बात करता हूँ, इंटरेस्ट रेट अब अगर हो गया 8,000, इंटरेस्ट रेट हो गया 8,000, तो अब क्या होगा? कमर्शियल बैंक जो है उसके पास अब कितने पैसे बचेंगे? 92,000 बचेंगे। इसका क्या मतलब है? अब वो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा लोन दे सकती है। ठीक है, तो अगर उसने इस बैंक रेट को घटाया या बढ़ाया, उन्होंने इस बैंक रेट को बढ़ाया या घटाया, तो बढ़ाने से और घटाने से कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है वो भी घटेगा और बढ़ेगा। ठीक है, उसी के बेसिस पे वो आगे पब्लिक को लोन ज्यादा या कम दे पाएगी। तो पहला मेथड है, अगर उसने बैंक रेट के साथ छेड़खानी किया तो वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लेगी। ठीक है, अब कब बढ़ाती है कब घटाती है? देखिए, अगर वो रेट को बढ़ाएगी तो बैंक के पास पैसा कम पहुंचेगा, और बैंक के पास कम पैसा होगा, वो आगे लोन दे पाएगी, कम लोन दे पाएगी। अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि पब्लिक के पास पैसा कम पहुंच रहा है या ज्यादा पहुंच रहा है। ठीक है, अगर पब्लिक के पास ज्यादा पैसा पहुंच रहा है, इसका क्या मतलब है? उसने रेट को कम कर दिया। और वहीं पे पब्लिक के पास कम पैसा पहुंच रहा है तो उसने रेट को बढ़ा दिया। अब दो सिचुएशन होती है कंट्री में, एक होती है इन्फ्लेशन। ठीक है, एक सिचुएशन हुई मेरी इन्फ्लेशन और एक सिचुएशन हुई डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? इन्फ्लेशन का मतलब है कि मेरी जो डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा है, और डिफ्लेशन में क्या होता है? जो मेरी डिमांड है वो सप्लाई से कम है। ठीक है, डिमांड है वो मेरी सप्लाई से कम है, डिमांड इज लेस देन सप्लाई। इन्फ्लेशन में डिमांड ज्यादा है, और आप लोग 11th में पढ़ के आए हैं कि जब भी डिमांड ज्यादा होती है मेरा प्राइस बढ़ जाता है। इस केस में क्या होता है कि प्राइस ज्यादा होता है, और इस केस में क्या होता है कि प्राइस कम होता है। ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड है, अगर मैं प्राइस को बढ़ा भी दूंगा तो कोई ना कोई तो उसको खरीद ही लेगा। और डिफ्लेशन में चूंकि सप्लाई ज्यादा है, उनको माल बेचना है, इसलिए उनको प्राइस कम करना पड़ता है। अब डिमांड में क्या होता है?
इसको देसी भाषा में समझिए कि यहाँ पर लोगों के पास पैसा होता है, ठीक है, यहाँ पे लोगों के पास पैसा है और उन्हें सामान को खरीदना है, और अगर वो महंगा होता जा रहा है तो वो लोन लेंगे जाके और सामान को खरीद लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगी, वो चाहेगी कि लोगों के पास पैसा कम पहुंचे। ऐसी सिचुएशन में जो सेंट्रल बैंक है वो चाहेगी कि पीपल शुड गेट लेस मनी फ्रॉम बैंक, पीपल शुड गेट लेस मनी फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो वो क्या करेगी, चुपके से बैंक रेट को बढ़ा देगी। बैंक रेट को बढ़ाया मतलब उसने जो जिस रेट से लोन दिया है उस रेट को वो बढ़ा देगी। अब बैंक है, कमर्शियल बैंक्स, उनको आरबीआई की बात माननी पड़ेगी, भाई आरबीआई तो अपेक्स बॉडी है, मेन बॉडी है, बैंकों की बॉस है। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आरबीआई इसकी वजह से जो कमर्शियल बैंक है उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना है, और जब वो ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, उनके पास पैसा कम बचेगा, और जब पैसा कम होगा उनके पास, लेस मनी विद बैंक, तो वो पब्लिक को लेस दे पाएंगी, ठीक है, वो पीपल को लोन कम दे पाएगी। और जब लोगों के पास कम पहुंचेगा तो धीरे धीरे मेरी डिमांड कम होती जाएगी, ठीक है। और ये कब तक चलेगा, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक डिमांड जो है मेरी सप्लाई के बराबर नहीं हो जाती। ये हम लोग जो हमारा टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, उस टॉपिक में अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा ये पॉइंट आ गया तो इसलिए मैंने बता दिया। तो ये तब तक चलेगा जब तक डिमांड और सप्लाई मेरी बराबर ना हो जाए। चलिए अब डिफ्लेशन में कहते हैं, डिफ्लेशन क्या है कि सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं। लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है। तो वो क्या करेंगे, तो आरबीआई क्या करेगी, ये सिचुएशन क्या है, आरबीआई चाहेगी कि पीपल शुड गेट मोर मनी, आरबीआई चाहेगी कि लोगों को ज्यादा पैसे मिलें, ठीक है। तो क्या करेगी, वो चुपचाप बैंक रेट को डिक्रीज कर देगी। जैसे ही रेट को डिक्रीज किया, कमर्शियल बैंक की कॉस्ट कम हो जाएगी। कमर्शियल कॉस्ट कम होगी, इसका क्या मतलब हो गया, बैंक के पास अब ज्यादा पैसे हैं। ज्यादा पैसे हैं तो इसका क्या मतलब है, वो ज्यादा पैसे दे सकती है पब्लिक को, ठीक है, वो ज्यादा पैसे दे सकती है पब्लिक को। तो इन्फ्लेशन में क्या करेगी, बैंक रेट को बढ़ा देगी, डिफ्लेशन में क्या करेगी, वो रेट को कम कर देगी, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा, बैंक रेट वो रेट होता है जो लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए दिया जाता है, ठीक है, बैंक को दिया जाता है लॉन्ग टर्म रेट्स के लिए, वो मेरा बैंक रेट है, यूएसएमएस को डिस्काउंट रेट कहते हैं। इन्फ्लेशन में इसको बढ़ा देते हैं, डिफ्लेशन में इसको घटा देते हैं।